हेलो गाइस, आज मैं यंग एनर्जी चैप्टर का 1 से लेके 5 तक वीडियो री-अपलोड करूँगी। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें कि यस पे ज़्यादा वोट आया तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इस स्टोरी को जब मैं फिर से एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, मेरा वॉइस जो रिकॉर्डिंग था वो मेरा डिलीट हो चुका है, तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अपने वॉइस के साथ। तो जब कर ही रही हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करो फिर से शुरुआत से। तो कहानी को शुरू करने से पहले हमें कहानी के इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इस स्टोरी में होता यह है कि हमारा जो बॉटम लीड है उसका नाम है शनही। तो शनही जो है वो एक गंदी सी बार पे काम कर रहा होता है क्योंकि उसके भाई हॉस्पिटल पे भर्ती है। उसके भाई को बहुत चोट आई है। अब क्यों आई है वो हमें तो आगे पता चलेगा। तो उसको बहुत चोट आई है तो उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। जो तिहाई मुँह से निकल रहा है, क्या करूँ। तो शनही जो है एक उस बार पे काम कर रहा होता है। तो बार पे जो ग्राहक आ रहे होते हैं सभी उसको हैरेस कर रहे होते हैं, प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए कह रहे होते हैं। तो ये बात जब शनही अपने बॉस को बताता है तो बॉस भी उसे कह रहे होते हैं प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए, एंड कहते हैं कि तुम किसी के साथ नहीं करना चाहते तो मेरे साथ करो, ये तुम जब कस्टमर के साथ नहीं करना चाहते तो मेरे साथ करो। एंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पैसे भी दूंगा। तो शनि वहाँ से गुस्से से निकल जाता है क्योंकि वो हमारा टेम्पर वाला आदमी है। तो वो जब बाहर से निकल जाता है तभी उसके जॉब से मैसेज आता है कि वो जॉब से निकाला जाता है। एंड वो वहाँ एक कोने में बैठ जाता है बाहर एंड सोचने लगता है। एंड तभी वो कहता है कि मुझे थोड़ा माइंड को फ्रेश करना चाहिए। एंड माइंड को फ्रेश करने के लिए वो सिगरेट निकालता है एंड वो देखता है सिगरेट का ढाब खाली है। तो वो एक स्टोर जाता है एंड वहाँ से एक सिगरेट खरीदने के लिए तभी उसे एक मार्बल दिखता है एंड वो मार्बल गलती से तोड़ देता है, उसे टूट जाता है। एंड उसे जब ग्राहक जो ऑनर है वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अब गॉब्लिन आके पकड़ के ले जाएगा, तभी उसे गॉब्लिन आके पकड़ के ले जाता है अपनी दुनिया में। एंड उसके साथ क्या होता है आगे एंड क्या हमारा शनही वापस आ सकता है, आ पाएगा, क्या वहाँ जिंदा रहेगा, तो ये जानने के लिए हमें स्टोरी को स्टार्ट करना पड़ेगा एंड हमें आगे देखना पड़ेगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक बार दिखा जा रहा होता है जहाँ की सब लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ हमारा शनही पहुँच जाता है अपना वेटर वाला काम करने। बट इसकी फूटी किस्मत एक बंदा इसे देख लेता है एंड कहता है कि तुम दिखने में बहुत हैंडसम हो। तो शनही सच में हैंडसम तो बहुत है बट बेचारा शनही। तो दूसरे लोग कह रहे थे कि क्या तुम इसके साथ जगह स्विच करना चाहोगे। तो शनही बिना बताए वहाँ से निकल जा रहा होता है। तो दूसरे बंदा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम बिना गुड बाय कहे जा रहे हो, ये तो बहुत ही रूड है। एंड उसके पास कह रहा होता है वो सब करने के लिए एंड उसके बॉटम को प्रेस कर रहा होता है एंड और भी गंदी गंदी बातें जो कर रहा होता है, आप पढ़ सकते हैं। एंड वो स्ट्रिंग्स को उठाता है शनही एंड उसके सिर पे पूरा डाल देता है। बंदे का टेम्पर देख रहे हो, मैंने कहा ना ये टेम्पर वाला आदमी है। एंड कहते तुम लोग कभी नहीं यहाँ से निकल जाओ। एंड वहाँ से वो दरवाज़ा बंद करके निकल जा रहा होता है एंड सीढ़ी से उतर रहा होता है। एंड हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो रेलिंग पे हाथ रख के उतर रहा होता है एंड अपने सिर को पीटते हुए कह रहा होता है कि हाँ मेरा ये टेम्पर। तभी उसे उसका बॉस का फ़ोन आ रहा होता है एंड उसके बॉस के आवाज़ आ रही होती है कि ये सब मैस करके तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमें VIP रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर शनही घुस रहा होता है एंड हमें एक बंदे को दिखाया जाता है कि ये बंदा ही उसका बॉस है। तो वो सिगरेट बुझाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ शनही, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखो। एंड उसके पास आके कह रहा होता है, तभी शनही कह रहा होता है वो लोग मुझे डर्टी थिंग्स करने के लिए कह रहे थे। तभी शनही का बाल पकड़ के उसका बॉस कह रहा होता है क्या तुमने तो कहा था तुम मनी के लिए कुछ भी करोगे। वो लोग एंड उसके कॉलर को पकड़ के कह रहा होता है मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ मनी कमाने का। एंड उसके कॉलर को खींचते हुए उस कान के पास के कहता है कि तुम अगर ये सब उनके साथ नहीं करना तो मेरे साथ करो।
एंड कह रहा है और भी गंदी गंदी चीज़ें बोला। तभी शनि उसे धक्का दे कहते ये सब मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। तभी उसका बॉस कहता है सनी क्या तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, हाँ अपनी गलती किसी और के थोपना बंद करो। तभी शनि कहता है मैं सब नहीं करूँगा एंड दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे कन्वेंस में उसे मैसेज आता है कि कल से आपको काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो गुस्से में एक पॉलीथीन को लात मारता है, कहता है कि हाँ ये नहीं हो सकता। एंड आपको भेज देते हैं, कहते कि मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ। एंड पर कहते मेरे पास तो कोई एजुकेशन स्किल भी नहीं है। और भी वो अपना टुकड़ा रोने लगता है ना, वहाँ बैठ रह जाता है एंड अपने सिर को पीटने लगता है। तभी कहता है कि मेरे पास क्या एक ही ऑप्शन है। तभी वो उठ के खड़ा हो जाता है, कहते हैं नहीं शनि ये सब मत सोचो। एंड सिगरेट का ढाप निकाल तब कहा है कि स्मोक करने के लिए। तभी देखो सिगरेट का ढाप नहीं है एंड वो स्विच कर देता है। तभी उसे एक जगह पे नजर जाती है जो कि है एक कन्वीनियंस स्टोर। तो कहता है कि ये दुकान पहले भी यहाँ थी। एंड वो उसके अंदर घुस जाता है एंड कहता है कि क्या यहाँ कोई है, क्या यहाँ सिगरेट मिलेगी। तो सिगरेट देखता है कि एक ऑनर वहाँ सो रहा होता है, मतलब उस स्टोर का। तो सिगरेट ढूंढने लगा। तभी उसे एक चीज़ मिलती है जिसके आगे पीछे बहुत सारे नाखून वाले हाथ है एंड फिर अजीब गरीब ड्राइंग किया हुआ है। तभी वो एक मार्बल होता है। तो कहता है ये मार्बल यहाँ क्या करेगी, कांच का बॉल यहाँ क्या करे। तभी उसे उसका फ़ोन आंटी ने फ़ोन किया होता है उसके फ़ोन पे। एंड हमें देखा जाता है कि उसका भाई का तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसी चक्कर में उसका पैर उस टेबल पे लग जाता है एंड ड्राम और क्या वो कांच का बॉल पूरी तरीके से टूट जाता है, वो गॉब्लिन और पूरी तरीके से टूट जाता है। एंड हमें देखा जाता है सनी कह रहा होता है क्या ये पूरी तरीके से टूट गया। एंड उसके शक्ल पे टेंशन दिख रही होती। तभी उसका आंटी बोल रही क्या तुम यहाँ हो शनि। तभी कहता है शनि के प्लीज़ जनी के बारे में मुझे बताते रहना एंड कॉल करते रहना, मैं आ रहा हूँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि हाउ डेयर यू, तुम गॉब्लिन और को तोड़ के कैसे जा सकते हो। चिल्ला रहा होता है ये बुढ़ा, मतलब ये दादाजी। एंड गुस्से में बोल रहा था वो 1000 ईयर से मतलब बदला लेने के लिए थी। तभी शनि कहता है मैं उसको पे कर दूंगा अंकल। तभी वो कहता है अब तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई यंग एनर्जी को तुम्हारे कंज्यूम करने आ जाएगा। तभी हमें दिख रहा था कि उसके पीछे सचमुच का गॉब्लिन आ जाता है। एंड शनि जब पीछे मुड़ के देखता है तभी हमें दिखा जाता है कि वो गॉब्लिन उसे कह रहा था ये तुम थे, मैंने आखिरकार एक फ्रेश यंग एनर्जी ढूंढ ही लिया। उसके गले को ग्रैब कर लेता है, गर्दन को, एंड कहता है तुम मेरे साथ चलो। एंड हमें सिर्फ वहाँ उसका टूटा हुआ फ़ोन दिखाया जाता है जो कि गिर चुका है। एंड हमें अब गॉब्लिन के शहर दिखा जाता है, मतलब जगह, घर, अड्डा जो भी कहो वो दिखा जाता है। एंड केव देखा जाता है जहाँ की सब लोग बात कर रहे होते हैं गॉब्लिन की यहाँ उसे एक फ्रेश यंग एनर्जी कैसे मिल गई। तब हमें यहाँ कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि शनि के साथ कुछ करना चाहते हैं। शनि का हालत यहाँ पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तभी हमें आसमान से एक चीज़ गिरते हुए दिखती है जिसे कि शनि कहता है ये गर्म है। तभी हमें शनि का फेस दिखा जाता है एंड हमें देखा जाता है कि ये गॉब्लिन लॉर्ड को, जो कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड है, बहुत ही हैंडसम है गाइस, देख सकते हो। तो शनि उसे देख रहा होता है एंड चौंक जाता है। तभी जो लॉर्ड वही है वो कहता है कि ये तुम थे। एंड सब लोग कह रहे थे लॉर्ड वही प्लीज़ हमें भी टेस्ट करने दीजिए, लॉर्ड वही सब कह रहे थे। तभी जो हमारा लॉर्ड वही है वो उसका गर्दन को पकड़ लेता है एंड कहता है कि क्या तुम लोग इसे टेस्ट करना चाहते हैं, मुझे हंसाओ मत। एंड इसका मार्क्स हमें नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड वही अभी उसके गर्दन को मतलब स्क्वीज कर रहे होते हैं। एंड हमें देखा जाता है शनि सांस लेने में उसके बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी हमें लॉर्ड वही दिखाया जाता है क्योंकि मैं ये पूरी तरीके से मेरा बाइट है, ये मेरा बाइट है। चैप्टर 1 ख़त्म। तो चैप्टर 2 में हमें देखा जाता है कि लॉर्ड वही अभी तक शनि का गला दबा रहे होता है, अभी तक उसका गला दब रहा होता है। एंड लॉर्ड वही कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी सेंट मैंने तुम्हें ये सेंट स्मेल करके सोचा था कि तुम एक वुमेन हो, बट तुम एक लड़की हो, बट तुम एक मैन निकले। एंड वो लॉर्ड वही उसे देख रहे होते हैं
एंड शन्ही जो है वो काँप रहा होता है। लॉर्ड वही उसे देख रहे होते, तभी शन्ही क्या सोच रहा होता है, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी सब लोग कह रहे होते हैं लॉर्ड वही, लॉर्ड वही। तभी हमें कैसल का सीन दिखाया जा रहा होता है। देख लो ये गॉब्लिन का कैसल है, तो वो सुनसान कैसल। कोई कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे उतारो, मुझे जाने दो। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड वही शन्ही को अपने कंधे पे उठा के अपने रूम में लेके आते हैं, किसी कमरे में लेके आते हैं एंड उसे बिस्तर पे पटक देते हैं, मतलब बहुत ज़ोर से। एंड फिर अपने कपड़े को उतारने लगते हैं। वाह कितना हैंडसम। एंड कपड़े को उतारने के बाद शन्ही के पास जा रहा होता है एंड कहता है कि वन चोंगवन एंड उसकी गर्दन को लिक करने लगता है। तभी जो शन्ही है उसे अपने आप से दूर करता है, पुश करता है, कहता है ये चोंगवन कौन है, क्या हो रहा है, तुम कौन हो, ये चोंगवन कौन है। तभी जो लॉर्ड वही है वो कहता है वन एंड उसके हाथ को पकड़ता है एंड पकड़ के उसके हाथ को लिक करने लगता है। मतलब पूरी तरीके से ये लोग चाटम चाटी मचा रखे। कितना लिक करेगा यार, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। तो उसे लिक कर रहा होता है अभी तक उसके फिंगर को। ही लॉर्ड वही जो है वो शन्ही का हाथ पकड़ लेते हैं एंड कितना इस देखो कितना हैंडसम लग रहा है। तो लॉर्ड वही उसे को बेड पे पुश करते हुए कह रहे होते हैं कि हिलना मत, डोंट मूव। एंड वो कह रहा होता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। एंड फिर उसके साथ निप्पल के साथ खेलते हुए कह रहा होता है कि तुम डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहे हो। एंड फिर मतलब कुछ करने लगता है एंड शन्ही कहता है ऐसा मत करो, ये रुक जाओ, स्टॉप, रुक जाओ, ये सब कह रहा होता है रुकने को। वही जो है वो शन्ही को कह रहा था तुम्हारे पास बहुत सेंसिटिव बॉडी है। एंड तभी शन्ही चौंक जाता है क्योंकि लॉर्ड वही उसे लूज़ करने लगते हैं। एंड शन्ही जो है वो मतलब कढ़ाने लगता है। लॉर्ड वही स्माइल कर रहे होते हैं। वही जो है वो शन्ही को कह रहे होते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, तुम ये नहीं समझोगे। एंड फिर से उसे रूल्स करने लगता है। तभी शन्ही जो है वो देखता है उसके पास कुछ चीज़ पड़ा है एंड तब शन्ही उसे पकड़ता है एंड लॉर्ड वही को मार देता है, उसे उस पर हमला कर देता है। एंड शन्ही कहता है कि मैंने कहा ना मुझे हर्ट हो रहा है, मैंने कहा ना। तो कितना एंगर वाला आदमी है यार हमारा शन्ही, इतना एंगर वाला बॉटम। लॉर्ड वही अपने ब्लड को लीक करते हैं और उसके पैर को खींच के अपने कंधे में डाल लेते हैं एंड कह रहे स्माइल करते हुए कह रहे होते तुम बहुत अनोइंग हो, तुम कह रहे हो कि ये तुम्हें पसंद नहीं है बट तुम्हें तो देखो। तो शन्ही कहता है क्या कर रहे हो तुम ये सब। तभी लॉर्ड वही जो है वो अपने पास पर एक चीज़ को उठाते हैं, आप समझ सकते हैं इससे क्या करने वाले हैं। एंड तब लॉर्ड वही कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम कब तक ऐसे रोते रहोगे। एंड उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें एक कमरा दिखाया जा रहा होता है जहाँ की हर चीज़ गिरी पड़ी रहती है। तो ये पिंक कलर का ऑरा जो है वो है शन्ही का यंग एनर्जी। तो यहाँ सब चीज़ गिरी पड़ी रहती है। शन्ही कर रहा होता है, कराते हुए कह रहा होता है रुक जाओ, मत करो ऐसा, रुक जाओ। तभी लॉर्ड वही स्माइल करते हुए कहते हैं कितना इविल से स्माइल कर रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। कह रहे होते यही तो साउंड मैं कब से सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से, यही आवाज़। एंड फिर उसके साथ कंटिन्यू करने लगता है। बहुत देर से उन लोगों का इंटीमेट सेशन चलता है। फिर हमें लॉर्ड वही सोए हुए दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है बहुत काम करने के बाद। समझ सकते हो, हाँ समझ सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कमरे में अच्छे की आवाज़ से लॉर्ड वही उठ जाते हैं कि तुरंत बैठ जाते हैं। एंड बैठ जाने के बाद वो आईने में अपनी शक्ल देखते हैं एंड कहते हैं कि ये मार्क्स चले जा चुके हैं। क्या मेरी यंग एनर्जी वापस आ रही है? यंग एनर्जी नहीं, मेरी पावर। क्या मेरी पावर वापस आ रही है? हाँ, क्या मेरी पावर आ चुकी है? एंड अपने बालों को उठाते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं एंड खड़े होके उठ जाते हैं। एंड वहाँ से स्टेप बढ़ रहे होते हैं एक बॉटल की तरफ, बॉटल नहीं एक कलश या फिर घड़े की तरफ बढ़ते हैं एंड उसे उठाते हैं एंड उसे पीने लगते हैं। मुझे तो लगता है ये पानी है। क्या ये पानी है या कुछ और? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।
पीते हुए वो सोच रहा होता है कि वो यंग एनर्जी बहुत हाई क्वालिटी की थी एंड अपने फेस को वाइप करता है एंड कहता है वो बहुत प्योर थी वो यंग एनर्जी एंड अपने लिप्स अपने फिंगर को लिक करते हुए सोच रहा था वो अभी तक मेरे मुंह में उसका स्वाद है, मैं अभी तक उसका स्वाद ले सकता हूँ, मतलब फील कर सकता हूँ उसके स्वाद को एंड अपने लिप्स को मतलब रब कर रहा हूँ। तभी उसे एक चीज़ दिखाई जाती है, तो हमें देखा जा सकता है उसके बगल पे ही सेन ही पड़ा हुआ रहता है। तब जो लॉर्ड वही है वो कहते हैं क्या यह ह्यूमन, मैंने इसकी यंग एनर्जी लिक किया है, मतलब कंज्यूम किया है इसकी यंग एनर्जी। तभी जो लॉर्ड शॉनही जो है वो कहता है नहीं ऐसा मत करो। तभी लॉर्ड वही से टच करने लगते हैं एंड शनी स्लिप हो जाता है एंड कराने लगता है, कहते हैं ऐसा मत करो। तब लॉर्ड वही उसे हैंड चप देने लगते हैं। तो फिर जो शनी है वो पूरी तरीके से रिलीज़ कर देता है उसके फेस पे, मतलब लॉर्ड वही के फेस पे देख सकते हो। एंड लॉर्ड वही फिर उसे लिक करते हैं, मतलब अपने हैंड से कितना गिनगिना सॉरी। तभी वो चौंक जाते हैं लॉर्ड वही एंड फिर लॉर्ड वही जो है वो सनी के क्लोज जाने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगते हैं। क्या यार इतना करके तेरा मन नहीं भरा और कितना करेगा। तब वो उसके लिप्स को पकड़ते हैं एंड उसके क्लोज जाने लगते हैं उसे किस करने के लिए। तभी जो है बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ आने लगती है। तब हमें 2 सिंगों वाला एक गॉब्लिन दिखाया जाता है जो कि है इनका सर्वेंट। तो ये कहता है लॉर्ड वही आप जग चुके हैं, मैं तो आपकी चिंता करने लगा था, आप 5 दिनों तक मतलब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। तब लॉर्ड वही वो सर्वेंट भागते हुए आता है और कहता है लॉर्ड वही क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। तभी जो वो सर्वेंट है, ये सर्वेंट बहुत हरामी है, बाद में आप लोग जान लेना क्यों। तो जब ये सर्वेंट है वो चौंक जाता है एंड लॉर्ड वही के पास भागते हुए आता है एंड कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, क्या ये अभी तक ये ज़िंदा है, ये ह्यूमन अभी तक ज़िंदा है। तो लॉर्ड वही वहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो शर्मेंद है वो कहते हैं लॉर्ड वही क्या आपने इसकी यंग एनर्जी अच्छे से कंज्यूम नहीं की है। तब लॉर्ड वही जो है वो तमाक कहो इसे, मतलब उसे पीने लगते हैं एंड कहते हैं कि ये बात नहीं है, मैं अपने अंदर यंग एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। तो लॉर्ड जो सर्वेंट है वो कहता है कि तो फिर कैसे ये जिंदा है, आप क्या पूरी तरीके से अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। सनी को वो देखते हुए कहता है एंड कहता है आप तो यही सुनना चाहते थे ना। तभी लॉर्ड वही जो है वो हंसते हुए कह रहे होते क्या ये मजाक था, क्या ये मजाक था ना, ये मजाक था ना। तभी जो सर्वेंट है वो मतलब सर झुका लेता है लॉर्ड वही के सामने और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस सबकी चिंता कर रहा था। तब जो लॉर्ड वही वो कहता है तुम तो एक अच्छी तरीके से यंग एनर्जी को ढूंढ नहीं सकते। तभी जो सर्वेंट है वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से मतलब नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा, मैं अच्छे से यंग एनर्जी ढूंढ के लाऊँगा। एंड शनी को पकड़ता है एंड उठा के ले जाता है। तभी जो लॉर्ड वही है वो कहते हैं इसे जाके तुम एक कमरे में जाके बंद कर दो। तब जो सर्वेंट है वो कहता है क्या बट इसका तो आपने यंग एनर्जी कंज्यूम कर लिया है एंड वो 4-5 दिन के अंदर ही मर जाएगा। तो लॉर्ड वही जो है वो कहता है कि मैंने जैसा कहा वैसा करो। तो जो सर्वेंट है वो कहता है कि आप जैसा करेंगे वैसे ही करेंगे, मतलब ऐसे टाइप का बोलता है। तो लॉर्ड वही स्माइल करते हैं एंड कुछ सोच रहे होते हैं कितना हैंडसम है, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ये टब बहुत पसंद आया। तब हमें शनि को देखा जाता है जिसको एक कमरे में ला के सुला दिया होता है बेजान तरीके से, देख सकते हो नंगा, कुछ भी कपड़ा नहीं है। फिर दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर देता है, मतलब लॉक कर देता है, उसे स्लैम कर देता है करके आवाज़ देता है। तभी हमें एक बंदी दिखाई जाती है जो कि एक बंदी दिखाई जाती है जो कि दरवाज़ा ठोक रही होती है बैंग बैंग करके कि दरवाज़ा खोलो बैंग 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 करके बहुत आवाज़ आ रही थी, ये तोड़ देगी दरवाज़ा तुम देख लेना। तब वो कह रही होती है कि एक लड़की का नाम लेती है, मैं भूल चुकी हूँ, कि वो लॉर्ड वही के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है, वो उनकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो चुकी है, दरवाज़ा खोलो। तभी अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि लॉर्ड वही ने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है, मतलब ऐसा टाइप का कि ढूंढ लिया है उसको, उसका किसी को कैप्चर कर लिया है। तभी एक लेडी बाहर निकलती है, उसका पैर दिखा जाता है। अभी देख लो लेडी को, वाह कितनी खूबसूरत। लेडी कह रही थी क्या ढूंढ लिया, किसी को कैप्चर कर लिया। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 4
तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें किसी को दिखाया जाता है, यह है शनही का ब्रदर जनही। तो जनही उसके कपड़े को खींचता है शनही के एंड प्रॉमिस लेता है एंड कहता है कि शनही यूँ क्या आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। एंड फिर हमें एक बियर का बोतल दिखाया जाता है जो कि एक बंदा पकड़े हुआ रहता है। तो यह बंदा कौन है, क्या ये शनही का बाप है या फिर कौन है, ये तो अभी तक नहीं बताया गया। तो हमें जनही दिखाया जाता है जो कि कह रहा था शनही हूँ, आप कहाँ है, आप कहाँ है। तभी उसे बॉटल मार देता है एंड शनही जाग जाता है तुरंत एंड कहता है ये तो मेरी एक सपना था, ये तो मेरी पुरानी मेमोरीज थी। एंड वो काँपने लगता है। आप समझ सकते हैं ये इसका कितना बड़ा ट्रॉमा हो चुका है। एंड वो कहता है ये मेरी हालत ऐसी कैसी हो गई, ये सब क्या हुआ। तो सोचता है क्या मैं अभी तक उन क्रीपी इंसानों के घर पे ही हूँ। तभी वो अपने पीछे से उससे ड्रॉप निकलता है। तो ये क्या चीज़ है आप बता सकते हो। एंड वो कहता है कि मेरे पासवर्ड होने के बाद क्या हुआ एंड मैं यहाँ कहाँ हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक सर्वेंट, वही सर्वेंट आया होता है। तभी वो उसे काढ़ा दे रहा होता है, अपने हाथ पे एक काढ़ा लेके आता है एंड कहता है ओह तुम अभी तक ज़िंदा हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। एंड हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है एंड वो उसे एक काढ़ा दे रहा होता है। तो क्या ये लोग शनही को ज़िंदा करना चाहते हैं, फिर उसे खाना चाहता है। तो वो उसे काढ़ा दे रहा होता है। तभी जो शनही है उसे उस काढ़े पे टेबल छोड़ के मारता है, मतलब फेंक के मारता है एंड वो काढ़ा गिर जाता है। एंड शनही खड़ा हो जाता है एंड कहता है ये सब क्या है, ये जगह कौन सी है, हाँ मुझे बताओ। तभी जो सर्वेंट है वो भी गुस्सा हो जाता है एंड दांतों की क्रिंच करते हुए कहता है तुम क्या सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड जो शनही है वो कहते हैं ये सब कहाँ है, ये जगह कौन सी है। तभी जो सर्वेंट है उसके पास जा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अगर तुम अपने घर सच में जाना चाहते हो तो। एंड उसके पास जा रहा होता है एंड अब उसका इरादा समझ सकते हो। एंड उसके क्लोज जा रहा होता है एंड उसके मतलब कपड़े को खींचता है, उसके कॉलर को पकड़ता है एंड कह रहा होता है तो मुझे तुम्हारी यंग एनर्जी टेस्ट करने दो। ऐसे टाइप की गंदी गंदी बातें बोल रहा होता है। शनही कहता है यंग एनर्जी क्या है। तभी हमें यंग एनर्जी के बारे में बताया जाता है। तो यंग एनर्जी है ह्यूमन लाइफ फोर्स एंड इसी चीज़ को गॉब्लिन लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब ह्यूमन लाइफ फोर्स को गॉब्लिन का फेवरेट फूड है। तभी जो सर्वेंट है वो शनही को फ्लिप कर देता है, मतलब उल्टा लेटा देता है एंड उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब ये तो फुल्ली तरीके से रेडी है करने के लिए। एंड वो उसके कपड़े को ऊपर उठाता है एंड कि हालांकि मुझे लॉर्ड ओही ने मना किया था। फिर वो कहता है कि तुम ज़िंदा हो इसलिए। एंड उससे कहता है कि मैं तुम्हें इजीली ईट कर सकता। तभी शनही चौंक जाता है एंड बाहर से आवाज़ आती है कि है तुम क्या कर रहे हो ये सब, जल्दी से यहाँ वापस आओ। तभी वो सर्वेंट उठते हुए कह रहा होता है शनही से कि मैं इस बात तो तुम बच गए बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जल्दी से ईट कर लूँगा, जल्दी से खा लूँगा पकड़ के। मतलब कह रहा होता है उसकी यंग एनर्जी को। एंड कहता है कि मैं तुम्हारे लास्ट ड्रॉप को भी नीचे गिरने नहीं दूंगा। तब शनही अकेला हो जाता है कमरे में एंड सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। सोच रहा होता है कि मेरी यंग एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ईस्टर क्या हुआ था। एंड वो कहता है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी हमें दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ सुनाई देती है, बैंग बैंग। तभी शनही कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तो ये शनही कर रहा होता है, शनही दरवाज़ा ठोक रहा होता है एंड कह रहा होता है मुझे जाने दो, अगर मैं यहाँ रह गया तो मैं मर जाऊँगा, मुझे जाने दो। एंड दरवाज़ा ठोक रहा होता है एंड कह रहा है क्या कोई उपाय नहीं है यहाँ से भागने का, यहाँ से बचने का। तभी हमें देखा जाता है एक फूलदानी, मतलब ये फूलदानी बहुत काम आने वाली है, ऐसा शनही को लगता है। तो शनही पीछे घूम के देखता है एंड कहता है क्या एक फूलदानी, एक बास, एक घड़ा, मतलब ऐसे टाइप का बोला था। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है एंड हमें हंसने की आवाज़ें आ रही होती है कि हाँ हाँ हो करके ही करके आवाज़ें आ रही थी। तभी हमें लॉर्ड ओही दिखाया जाता है एंड कोई कह रहा था लॉर्ड ओही इस ओर, लॉर्ड ओही उस ओर, ऐसा कर रहा होता है। तो ये सब लॉर्ड ओही की नाचने वाली औरत है, सर्वेंट है, सॉरी कुछ नहीं बोला, इन लोगों की पूछ है। तो ये लोग फॉक्स है एंड ये लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं लॉर्ड ओही के साथ। एंड वो तो ताली बजा के लॉर्ड ओही को यहाँ बुला रहे होते कि लॉर्ड ओही इस तरफ, लॉर्ड ओही उस तरफ, ऐसे करके नाच रहे होते। फिर हमें एक बंदी दिखाई जाती है जो कि हम अपने सलाइबा को निगल रही होती है,
मतलब उसे निकलेगी, तभी लॉर्ड वही उसे पीछे से पकड़ लेते, ग्रैब कर लेते हैं, मतलब एकदम अचानक से वो लड़की चौंक जाती। तभी लॉर्ड वही अपने आंखों से कपड़ा निकाल के कह रहे थे, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तो मुझे तुम्हें चखना ही पड़ेगा, मुझे तो ये हक है ही। तो वो लड़की कह रही होती है, क्या आप मेरे जैसे नीच बॉडी पे डिज़ायर रखते हैं? वो कह रहे थे, एंड आई एम ग्लैड, मैं खुशी हूँ। ये कहने वाली थी, तभी मतलब कहते हुए उस पर हमला हो जाता है एंड हमें चारों ओर शोर दिखाया जा रहा होता है, चिल्लाने की आवाज़। एंड हम देखते हैं लॉर्ड वही उसे मार चुके हैं, मतलब खून कर दिया उसका। एंड उसके ब्लड को अपने फिंगर पे लेके लिक कर रहे होते हैं, लॉर्ड वही उसे लिक कर रहे होते हैं। एंड सर्वेंट लोग चौंक रहे होते हैं, मतलब पूरी गॉब्लिन समाज में डर का माहौल होता है। एंड लॉर्ड वही उसे चेक कर कह रहे होते हैं कि ये पहले समृद्ध एंड मोटा था, बट अब इसका स्वाद चेंज हो रहा है। तभी लॉर्ड वही चौंक जाते हैं एंड उसे अचानक से शनही का बारे में याद आता है एंड कहते हैं, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था पूरी तरीके से। तो अब उसके आँखों को कलर देखो, वो मार्बल की तरह चमक रहा है। एंड यहाँ पे ही हमारा चैप्टर 4 भी ख़त्म होता है। चैप्टर 5 के शुरुआत में हमें लॉर्ड वही दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से निकल चुके हैं सन्ही के कमरे की तरफ। एंड वो सन्ही के कमरे की तरफ पहुँच जाते हैं एंड वो अंदर घुसते हैं। तो अंदर घुसते ही वो एक चीज़ देखते हैं, तो वो बेड में देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ सोया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ कोई सोया हुआ है? तो लॉर्ड वही उसके पास जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। तभी शनही जो है पीछे से वो फूलदानी पकड़ के लेके आ जाता है। मतलब अब क्या होगा सोच लो। तो शनही वो फूलदानी लेके आ जाता है एंड उसके सिर पे मार देता है, मतलब उसके सिर पे मार देता है। आपको क्या लगता है शनही अपने प्लान में कामयाब हो गया? तो हमें दिखा जाता है वो लॉर्ड वही के सिर पे मार देता है एंड वहाँ चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है। तो एक मिनट, ये तो गॉब्लिन है, तो वहाँ ब्लड कुछ भी नहीं है। अगर ये नॉर्मल ह्यूमन होता तो ये प्लान काम करता, बट ये तो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। तो वो उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, क्या मज़ेदार खेल था। एंड उसके गर्दन को पकड़ के स्क्वीज करते हुए उसे एक दीवार पे ठोक देता है एंड कहता है, पटक देता है। लॉर्ड वही उसके आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे ये सब अभी एक्सप्लेन करना चाहोगे? हाँ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे ये सब? एंड उस फूलदानी के चीज़ को पकड़ता है, मतलब टुकड़े को, एक फूलदानी के उस टुकड़े को पकड़ता है एंड अपने हाथों पे लेता है एंड उसे क्रश कर देता है, मतलब पूरी तरीके से क्रश कर देता है। एंड कहता है कि क्या तुमने सच में सोचा था कि ये इस जैसी चीज़ मुझे मार सकती है? हाँ, मेरा कुछ बिगड़ सकती है? एंड उस फूलदानी के पीस को पूरी तरीके से क्रश कर देता है। आप लोग देख सकते हो कितने ब्लैक नाखून है, आप लोग देख सकते हो। शनही का फेस दिखा जाता है एंड लॉर्ड वही उसके पैर को पकड़ के अपने उस पार्ट पे रब करने लगते हैं, मतलब देखो गाइस एकदम। एंड उसके पैर को रब करते हुए उसके क्लोज जा रहे होते हैं एंड उसके क्लोज अचानक जाके उसके कपड़े को पकड़ते हैं एंड खींच के अपने फेस टू फेस कर देते हैं। एंड अब देखो इस बंदे को देखो एक बार। एंड ये कह रहा होता है लॉर्ड वही कि क्या तुम मेरे साथ गेम प्ले कर रहे थे? क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे? हाँ, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे। एंड उसे अचानक से पीछे पलटा देता है एंड कहता है, तो कैसे गेम खेले हम लोग? हाँ, कैसे प्ले करें हम गेम? कौन सा गेम खेलेंगे? ऐसे करके बोल रहा था एंड उसके पीछे ऊपर आ रहा होता है। तो शनही कहता है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो लॉर्ड वही कहता है कि तुम ह्यूमन लोग ऐसा हमेशा ही करते हो ना, अक्सर ही करते हो, फ़न के लिए, मज़े के लिए। एंड उसके कानों पे विस्पर करते हुए कहता है कि तुम इतने सारे यंग एनर्जी के साथ तुम्हारा बॉन्ड अपने आत्मा के साथ और भी एंटरटेनमेंट हो रहा है, मतलब और भी मज़ेदार होने लगा है। एंड फिर ऐसे करके विस्पर करके बोल रहा होता है एंड उसके कानों को लीक करने लगता है एंड कहता है कि चलो, कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, हम बात कर सकते हैं। तभी लॉर्ड वही कहता है कि तुम ह्यूमन लोग बेट लगाने में बहुत माहिर हो ना, तुम लोग बेट लगाने में बहुत मज़े करते हो ना, तो चलो एक बेट लगाते हैं। तभी एक डील करते हैं। तभी शनही चौंक जाता है, पीछे मुड़ के कहता है, क्या एक डील? तभी शनही कहता है, नहीं, मुझे ये सब डील भी नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। तभी लॉर्ड वही कुछ करने लगते हैं एंड शनही अचानक से चौंक जाता है एंड कहता है, रुक जाओ, मुझे नहीं करना, ऐसा कह रहा होता है। एंड लॉर्ड वही मतलब क्या करने लगे आप लोग समझ सकते हैं। तो लॉर्ड वही उसके कानों पे विस्पर करते हुए कहता है,
तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा अगर तुम ये डील को एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड कहता है कि इसके बीच में मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। एंड शनही कह रहा होता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, ये सब कह रहा होता है। बट लॉर्ड वही इंटीमेट की पोजीशन पे आ जाता है एंड उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। एंड शनही चिल्लाते रह जाता है कि अरे मैंने तो तुम्हें रुकने को कहा था ना, मैंने तो तुम्हें स्टॉप करने को कहा था। एंड वो लोग इंटीमेट होते रहते हैं एंड वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। लॉर्ड वही कहते हैं कि हाँ, मैंने पूरा अंडर डाल दिया। अरे बहुत अच्छा किया लॉर्ड वही। तो शनही दांतों को पीस रहा होता है, कर रहा होता है, कहता है कि मैंने तो तुम्हें रुकने को कहा था। तो उन लोगों का बहुत देर तक इंटीमेट सेशन चल रहा होता है गाइस। वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। शनही तो एक टाइम पे बोलना भी मतलब बोल भी नहीं पा रहा था कि रुक जाओ, ये भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि इतने अच्छे से वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, क्या बताओ। तो अब वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं एंड हो रहे होते हैं एंड हो रहे होते हैं एंड हो रहे होते हैं, मैं क्या बताऊँ। तब उन लोगों का फाइनली इंटीमेट सेशन ख़त्म होता है एंड लड़के के तौर पे बिल्कुल सही हो, तुम्हारे पास एक निर्दिष्ट टेस्ट है एंड उसे अपने ओर पलटा देता है। तो कहता है कि क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी शनही लॉर्ड वही के फेस पे थूक देता है, मतलब क्या तुम मरना चाहता है शनही। एंड लॉर्ड वही को देखो तो शनही कहता है कि ये कैसा पॉइंट है कि तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। हाँ, क्या ये कोई सेंस भी है? हाँ, कोई मतलब डील भी है, कोई बात भी है, ऐसा करके बोल रहा होता है। एंड यहाँ थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। इन लॉर्ड वही स्माइल कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि एज एक्सपेक्टेड तुम पहले से भी और मज़ेदार बनते जा रहे हो। उसके फेस को ग्रैब करते हुए कह रहा होता है कि तुम पहले से भी मुझे और मज़ेदार लग रहे हो। उसके फेस को ग्रैब किया हुआ रहता है। लॉर्ड वही उसके फेस को पकड़े हुए कहते हैं ऑल राइट। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम जीत गए तो तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। तभी शनही कहता है कि क्या मैं तुम्हें बिलीव करूँगा। तो लॉर्ड वही कहते हैं कि तुम्हारे पास दूसरा कोई प्लान है। तभी हमें जनही का पिक्चर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जनही को शनही थैंक यू। तभी जो शनही है वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। ये जो है वो स्माइल करते हैं एंड उसके हाथ को पकड़ते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हो तो एंड यस। एंड उसके हाथ को पकड़ के अपने उस पर पे रब करने लगते हैं एंड कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा आज का काम बहुत अच्छा था, तुमने आज मुझे सेटिस्फाई किया, इसीलिए। शनही चौंक जाता है एंड लॉर्ड वही कहते हैं कि क्योंकि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया एंड अगर तुम मुझे और भी एंटरटेनमेंट कराओगे तो मज़े कराओगे तो। एंड वो कहता है क्योंकि मेरे हाथ थक चुके हैं एंड तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यही कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पूरी जीवन के लिए रहना नहीं चाहते तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो अलग बात है। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा पार्ट 5 ख़त्म होता है, मतलब चैप्टर 5। तो चैप्टर 6 में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक करो। एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।